अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की ज्योग्राफी में हम चैप्टर 6 को जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डेन्यूटेशन, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, इरोजन, वाटर इरोजन में कोस्टल इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स मेड ड्यू टू द कोस्टल इरोजन ये पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम इरोजन क्या होती है एंड इट्स प्रिवेंशन, रन ऑफ इरोजन एंड विंड इरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो सबसे पहले जो है स्ट्रीम इरोजन के फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम कॉज इरोजन। जो पानी बह रहा होता है रिवर्स में वो भी इरोजन को जो है वो कॉज करता है। एंड इट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, रॉक्स को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में जो है ब्रेक कर देता है। एंड इट मूव्स सैंड, स्टोन्स एंड मड, ये जो है सैंड को, स्टोन्स को और मड को जो है वो मूव करता है आगे की तरफ। एंड आफ्टर रेन और स्नो कैन मूव हैवी रॉक्स, जो रेन के बाद पानी के बहाव में तेज़ी आती है तो वो हैवी रॉक्स को भी मूव करवा देता है। एंड स्ट्रीम बेंड्स एंड सैंड बार्स चेंज द शेप ओवर द टाइम, जो स्ट्रीम्स हैं वो बेंड होती हैं और जो सैंड बार्स होते हैं वो जो है उनकी शेप जो है ओवर द टाइम चेंज हो जाती है। सो हाउ स्ट्रीम शेप द लैंड, ये स्ट्रीम जो है वो लैंड को शेप किस तरह से करती है। स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म रिवर, स्ट्रीम्स जो है ज्वाइन होकर रिवर को बनाती हैं। एंड दे कट वैली एंड मेक द लैंड वाइडर, ये जो वैलीज़ को स्ट्रीम्स जो है वो कट करती हैं और लैंड को जो है और ज़्यादा वाइडर बनाती हैं। व्हेन द रिवर एंड्स इन अ सी और लेक इट मेक्स अ डेल्टा और अ लैंड एरिया विथ मड एंड सैंड। तो जहाँ पर रिवर एंड होता है उसको माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है और जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है उसको सोर्स ऑफ द रिवर कहा जाता है। तो जहाँ पर रिवर ख़त्म होता है और सी के साथ मिलता है तो वहाँ पर जो है एक एरिया बनता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। ओवर द टाइम द रिवर चेंजेस इट्स पाथ, तो और कुछ टाइम के बाद जो है रिवर अपना जो रास्ता है वो चेंज भी करता है। रिवर इरोजन एंड प्रोटेक्शन, किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिवर कैन इरोड द लैंड एंड डैमेज द होम्स, तो हम उसको स्टॉप किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग रिप रैप मीन्स बिग रॉक्स और कंक्रीट ओवर द रिवर बैंक। रिवर बैंक्स के साइड पे जो है हम बड़े पत्थर और जो कंक्रीट है वो लगा देते हैं ताकि जो है इरोजन कम से कम हो। एंड यूजिंग गेबियंस मीन्स मेटल केजेस फिल्ड विथ रॉक्स, तो इस तरह से जो है हम इरोजन को रोक सकते हैं। और इसके अलावा प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द रिवर to hold the soil and these help stop flooding and keep the water clean, तो ये चीज़ें हैं जो कि रिवर इरोजन को रोक सकती हैं। उसके बाद जो है वो रन ऑफ इरोजन है। रन ऑफ इरोजन में ये है कि रेन वाटर दैट फ्लोज डाउन द हिल्स, उसको रन ऑफ कहा जाता है। इट कैरीज अवे सॉइल स्पेशली वेयर देयर इज नो प्लांट्स, जहाँ पर प्लांट्स नहीं होते वहाँ से जो है सॉइल को अपने साथ लेकर चलता है ये पानी। एंड बेयर लैंड इज इजी टू इरोड, जहाँ पर जो है ट्रीज वगैरह नहीं होते तो वो इजीली जो है वो लैंड इरोड हो जाती है। एंड हेवी रेन कॉज लैंड स्लाइड्स, जब हेवी लैंड जो है रेन होते हैं तो लैंड स्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रिवेंशन जो है हम किस तरह से कर सकते हैं कि वी कैन स्टॉप रन ऑफ इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रास and building terraces on the hills and using barriers filled with straw to slow the water and making drains so water goes into the ground। तो इस तरह से जो है वो रन ऑफ इरोजन से हम जो है प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो विंड इरोजन है, जो विंड आल्सो कॉजेज इरोजन एंड इट ब्लोज ड्राई सॉइल एंड सैंड अवे, जो ड्राई सॉइल होती है, जो सैंड होती है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराती रहती है विंड। एंड विंड कैन वेयर अवे रॉक्स को भी जो है वो तोड़ सकती है। इट क्रिएट्स अमेजिंग रॉक शेप्स एंड सैंड ड्यून्स जो है वो बनती रहती हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ द विंड इरोजन क्या है कि विंड इरोजन कैन डैमेज फार्म्स एंड क्रॉप्स, पुट डस्ट ऑन रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्लो डस्ट टू फार प्लेसेस, इवन टू अदर कंट्रीज में भी वो डस्ट जो है वो चली जाती है। सो प्रिवेंटिंग द विंड इरोजन में क्या होता है, टू स्टॉप द विंड इरोजन वी मस्ट ग्रो ट्रीज, ग्रास एंड क्रॉप्स, keep the soil wet and covered and use plant roots to hold the soil and spread mulch। तो mulch क्या होता है कि wet plants का जो waste होता है उसको कहा जाता है वो spread करें to protect the ground। तो इस तरह से हम ground को protect कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, बाकी जो next topics हैं वो हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।